मौनी अमावस्या, जिसे माघ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र दिन है। यह दिन आध्यात्मिक शुद्धिकरण, तपस्या और ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। मौनी अमावस्या की खास बात यह है कि इस दिन मौन रहने, गंगा स्नान करने और दान देने का विशेष महत्व है। यह दिन मानव जीवन में आत्मशुद्धि और आत्म संयम का महत्व समझाने का संदेश देता है। आज हम इस वीडियो में मौनी अमावस्या के महत्व, मौनी अमावस्या में किस चीज़ का दान करना चाहिए और बहुत सारे मौनी अमावस्या में किए जाने वाले उपाय के बारे में बताएंगे और मौनी अमावस्या में किए जाने वाले मंत्र जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और धन दौलत बनी रहे उसके बारे में भी बताएंगे। इससे जुड़े धार्मिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जैसे कि हर अमावस्या पर स्नान करते हैं पवित्र नदियों में या फिर दान इत्यादि करते हैं। माघ मास की अमावस्या में एक नियम और जुड़ जाता है और वह है मौन रहने का। अगर मौन रहा जाता है या मौन रहकर दान किया जाता है तो इसका फल आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है और पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्य आपके सफल होते हैं, समस्त प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिलती है और अनंत गुना पुण्य फलों की आपको प्राप्ति होती है। तो आज के दिन मौन रहने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो आइए जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए जानते हैं, मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:05 से लेकर रात 11:29 तक है। यह एक शुभ योग है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। इस दिन मौन रहकर पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण दान करने से मिलते हैं। अभी महाकुंभ का समय चल रहा है और इस टाइम पर आपने यह खास चीज मौनी अमावस्या के दिन दान कर दी तो आप मान कर चलिए कि आपको लाभ ही लाभ होगा और इस मौनी अमावस्या के बाद आपको वह लाभ प्राप्त होगा जो आपने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्तों, इस 2025 में आने वाली मौनी अमावस्या साल की सबसे खास और महत्वपूर्ण मौनी अमावस्या होने वाली है। इस अमावस्या का महत्व इतना ज्यादा है कि इस दिन अगर आपने जो हमने बताया अगर वह दान कर दिया तो मान कर चलिए आपको कुछ भी समस्या, दुख दर्द, परेशानी, दिक्कत है वे सभी समाप्त हो जाएंगी और भगवान शिव का आपको असीम आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद आप अपने भाग्य को स्वयं बदलते हुए देखेंगे। साथ में हम भक्तों आपको यह बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन एक खास चीज आपको जरूर खा लेनी है। फिर देखिए कैसी आपको मंगल ही मंगल होता है। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नौकरी बहुत ही जल्दी लग जाएगी, क्योंकि भक्तों यह कोई मामूली अमावस्या नहीं है, स्वयं महादेव की अमावस्या है और इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। साथ में हम आपको गौ माता से जुड़ा एक उपाय बताएंगे, एक ऐसा टोटका बताएंगे जिसे करने मात्र से आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा और आपकी नौकरी लग जाएगी। आपके बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं तो उसके बारे में भी हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसे करने मात्र से भी व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, नई नई सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। 2025 में मौनी अमावस्या कितनी तारीख को मनाया जाना है और कौन सा वह एक काम हमें मौनी अमावस्या के दिन जरूर कर लेना है जिससे कि हमें लाभ ही लाभ होता है। हमारी हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है और माता लक्ष्मी का हमें असीम आशीर्वाद मिलता है, जिसकी वजह से हमारे घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। हमेशा हमारे घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। पर भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर जय माता लक्ष्मी लिख दीजिए, जिससे कि आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहे। और इस वीडियो को सच्चे हृदय से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वह भी अपने जीवन में नई नई सफलताएं प्राप्त कर सकें और अपने जीवन में समृद्धि कर सकें। चलिए जान लेते हैं, हिंदू धर्म में माघ माह की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग
सुबह 7:05 से लेकर रात 11:29 तक है। यह एक शुभ योग है। मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग में किए गए कार्य सफल और सिद्ध होते हैं। स्नान दान का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान का बेहद महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:19 तक रहेगा। ऐसे में इस दौरान स्नान और दान को बेहद शुभ माना गया है। अगर इस समय में स्नान नहीं कर पाए तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक कभी भी स्नान और दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या का दिन खास इसलिए है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं। अगर इस दिन संगम में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान किया जाए तो उनकी आत्मा तृप्त होती है और उन्हें मोक्ष मिलता है। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। सिर्फ पितरों के लिए ही नहीं, मौनी अमावस्या का स्नान हर व्यक्ति के लिए खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह दिन आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन कौन सी चीज हमें घर में खरीद करके जरूर लाना चाहिए। धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के लिए इन बातों को मानना जरूरी होता है। इन तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, द्वादशी, त्रयोदशी, एकादशी प्रमुख मानी जाती है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमावस्या के बारे में। अमावस्या की तिथि मुख्य रूप से पितरों को समर्पित मानी जाती है और इस तिथि को लेकर कुछ नियम होते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि अमावस्या पर आपको किन चीजों को घर नहीं लाना चाहिए और इस दिन कुछ विशेष चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ कुछ चीजें हैं जो मौनी अमावस्या पर घर में खरीदनी चाहिए। तिल और गुड़। मौनी अमावस्या पर तिल और गुड़ खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इन्हें पूजा में उपयोग करने के अलावा घर में भी रखा जा सकता है। मौनी अमावस्या पर सोना और चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। इन धातुओं को घर में रखने से समृद्धि और सुख आता है। मौनी अमावस्या पर पूजा की सामग्री जैसे कि दिए, अगरबत्ती और फूल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल। मौनी अमावस्या पर गंगा जल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल को घर में रखने से पवित्रता और शुद्धि आती है। मौनी अमावस्या पर काले तिल खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। काले तिल को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मौनी अमावस्या पर पवित्र पुस्तकें जैसे कि गीता, रामायण और महाभारत खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या पर दान की सामग्री जैसे कि अनाज, कपड़े और धन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। अमावस्या का दिन पितरों का दिन माना जाता है। इस दिन का स्वामी शनि महाराज को भी माना गया है, जबकि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी से झाड़ू का संबंध बताया गया है। लोक मान्यता है कि अमावस्या तिथि को झाड़ू घर लाने से लक्ष्मी देवी नाराज होती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से धन गैर जरूरी चीजों में और रोगों में अधिक खर्च होने लगता है। ऐसे में बरकत चली जाती है। इसलिए अमावस्या तिथि को झाड़ू की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लोक मान्यता है कि गेहूं और आटा इन्हें अमावस्या तिथि पर में घर में नहीं लाना चाहिए, विशेष रूप से भाद्र मास की अमावस्या तिथि के दिन। इस नियम का पालन करना चाहिए। इस दिन आटा, गेहूं की खरीदारी पितरों के निमित्त मानी जाती है। कहते हैं कि अन्न खाने से खाया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त हो जाता है। तेल न लगाएं। इस तरह की मान्यता है कि अमावस्या के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से संक्रांति के दिन भी तेल लगाना शुभ नहीं माना जाता है। अमावस्या को तेल का दान करना शनि के शुभ प्रभाव को बढ़ाता है और शनि दोष को दूर करता है। अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी दिन माना गया है। एक मत यह भी है कि मौनी अमावस्या के दिन चंद्रमा का पक्ष परिवर्तन होता है और संक्रांति के दिन सूर्य की स्थिति बदलती है। इसलिए भी सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए तेल न लगाने और सात्विक भाव बनाए रखने की बात कही जाती है। शुभ कार्यों के लिए पूजन सामग्री अमावस्या तिथि को पितृ कर्म के लिए उपयुक्त माना गया है। इसलिए इस दिन देव कर्म के लिए पूजन सामग्री घर लाने को भी शुभ फलदायी नहीं कहा जाता है। अमावस्या तिथि को पितृ कार्यों के लिए सामग्री घर लाना और दान करना शुभ फलदायी होता है। मांस, मदिरा, अमावस्या और पूर्णिमा पितृ और देव कार्य के लिए मान्य है। ऐसे में इन दिनों में मांस, मदिरा सेवन से परहेज रखने के लिए शास्त्रों में कहा गया है।
अमावस्या का संबंध शनि से होने की वजह से इस दिन इनका सेवन शनि के अशुभ प्रभाव में इजाफा करता है। लाल किताब में कहा भी गया है कि इस दिन मांस मदिरा सेवन करने से क्षय जनित कष्टों में वृद्धि होती है। तिल की मिठाई मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। तिल को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। गुड़ मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। गुड़ को भगवान सूर्य का प्रतीक माना गया है। दही मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। दही को भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। दही को भगवान कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। फल मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। फल को भगवान का प्रतीक माना जाता है। खिचड़ी मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। खिचड़ी को भगवान का प्रतीक माना जाता है। साबुत अनाज मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। साबुत अनाज को भगवान का प्रतीक माना जाता है। शाकाहारी भोजन मौनी अमावस्या के दिन खाना बहुत शुभ माना जाता है। शाकाहारी भोजन को भगवान का प्रतीक माना जाता है। सूर्य को अर्घ्य मौनी अमावस्या के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और ठीक सूर्योदय के समय सूर्य देव को ताजे जल से अर्घ्य दें। इससे दरिद्रता दूर होती है और धन का आगमन बढ़ता है। घी का दीपक मौनी अमावस्या के दिन साय के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक लगाएं और 108 परिक्रमा करें। इससे जीवन में सात्विकता आने के साथ ही समस्त प्रकार के संकटों का नाश होता है। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। मौनी अमावस्या के दिन गाय को दही और चावल खिलाएं। इससे मानसिक शांति प्राप्त होने के साथ चंद्र से जुड़े दोष समाप्त होते हैं। मौनी अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें और सफेद पुष्पों के साथ इसे बहते जल में प्रवाहित करने से काल सर्प दोष आदि से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी शंख अमावस्या के दिन थोड़े से चावल को केसर से रंग कर दिव्य या दक्षिण मुखी शंख में डाल घी का दीपक जलाकर कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के मंत्र ओम श्री ही क्ली श्री सिद्ध लक्ष्मी नमा का 11 माला जाप करें। इससे धन के भंडार भर जाएंगे। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा खिलाएं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और पक्षियों के लिए दाना पानी का इंतजाम करने से धन की कमी नहीं रहती। महामृत्युंजय मंत्र मौनी अमावस्या के दिन 1008 महामृत्युंजय मंत्र के जाप करते हुए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होने के साथ आर्थिक संकटों का समाधान होता है। अविवाहित के विवाह मार्ग प्रशस्त होता है। अपंग और अशक्त को भोजन इस अमावस्या के दिन राहु केतु और शनि की शांति के उपाय भी किए जाते हैं। इसके लिए शनि मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों, अपंग, अशक्त और गरीबों को वस्त्र भोजन भेंट करें। इससे दूषित ग्रहों की शांति होती है। तर्पण पिंडदान यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है या पितृ दोष है तो किसी पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से पितरों के निर्मित तर्पण पिंड दान करवाएं। दोष शांत होंगे। दीपक में केसर मौनी अमावस्या के दिन शाम को घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। संभव हो तो दीपक में केसर की 1-2 पत्तियां डाल दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन बढ़ता है। मौनी अमावस्या पर की जाने वाली खास उपाय के बारे में दोस्तों मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा से सौभाग्य में वृद्धि होती है। आज के दिन पीपल के पेड़ की पूजा कर पीपल की जड़ में मीठे जल का अर्घ देते हैं तो आपके करियर में बड़ी सफलता की प्राप्ति होती है और आपके धंधे में वृद्धि होती है। दोस्तों माघ मौनी अमावस्या की रात को आटे का एक दीपक जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखने से आपकी हर इच्छा पूरी होती है। दोस्तों अमावस्या के दिन शनि 7.5 प्रभाव को कम करने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। धन्यवाद।